नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी सच्ची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ, इस टॉपिक के बारे में आपने यूट्यूब में या कहीं भी किसी भी चैनल में विद्वान ज्योतिषियों के विचार सुने होंगे, जिन्होंने इस टॉपिक पर अपने मत रखे होंगे। लेकिन जो बातें आज मैं आपको बता रही हूँ, वो एक हिडन सीक्रेट्स होते हैं किसी भी टॉपिक के लिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है, वो है केतु देव के बारे में। केतु देव के ऐसे रहस्य कि जिसको आपने शायद अभी तक सुना नहीं होगा या फिर सुना भी हो, लेकिन जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि केतु देव किस तरह के प्लैनेट है, वो किन बातों के कारक हैं। केतु देव एक रहस्यमय प्लैनेट हैं, सभी को पता है। केतु देव आध्यात्म के कारक हैं, केतु देव मोक्ष के कारक हैं, केतु देव अदृश्य जो ऊर्जाएं हैं उसके कारक हैं, है ना। तो केतु देव के जो भी कार्य हैं, वो हमें कितना लाभ पहुंचाएंगे, केतु देव के किन उपायों को करने से हमें लाभ मिलेगा, या हमें अपने जीवन में किन बातों को ध्यान में रख के आगे चलना होगा, ये सभी जानकारियां मैं आज आपको अपने इस टॉपिक के माध्यम से दूंगी। जीवन में दोस्तों, हर आदमी के दो व्यक्तित्व होते हैं। एक होता है उनका स्वभाव और दूसरा होता है उनका प्रभाव। अब स्वभाव का मतलब क्या होता है? स्वभाव का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है। तो जो केतु से प्रभावित व्यक्ति होगा, उसका स्वभाव स्ट्रांग होगा, न कि प्रभाव। क्योंकि जो केतु वाले होते हैं, उनकी एक अपनी अलग दुनिया होती है, उनके सोचने समझने का एक अपना अलग तरीका होता है, उनकी अपनी एक अलग विचारधारा होती है। तो जो केतु से प्रभावित व्यक्ति होगा, केतु ड्रिवन जो व्यक्ति होगा, उसका स्वभाव स्ट्रांग होगा। एक केवल केतु एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, जो राहु को नतमस्तक कर सकता है। किसी और ग्रह में इतनी ताकत नहीं कि वो जो राहु को नतमस्तक करा दे, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त कर देता है। ग्रहों का, किसी भी चीज़ का, चाहे वो ग्रह हो चाहे व्यक्ति, उनका अस्तित्व ही समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, केतु के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी का भी अस्तित्व समाप्त कर सकता है। अब आप ये देखिए दोस्तों कि केतु है क्या? केतु जड़ है। अब यदि जड़ ही उखड़ गई तो बचा क्या? हमारा ये, और एक बात और दोस्तों, आप सोचिए ज़रा कि जो हमारा भारत का जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन रहा है, आध्यात्मिक जो ट्रेडिशन रहा है, वो कभी भी राहु को बैलेंस करने के लिए नहीं रहा है। वो हमेशा शुरू से ही केतु की पावर को बैलेंस करने के लिए रहा है, आध्यात्म की पावर को बैलेंस करने के लिए रहा है। क्योंकि जो राहु से प्रभावित लोग हैं, वो बहुत जल्दी लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। जो राहु ड्रिवन व्यक्ति होते हैं, वो बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए राहु से प्रभावित लोग कभी भी ज्योतिष नहीं कर सकते। ज्योतिष के लिए आपको केतु को ही अपनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, केतु की जो विचारधारा है, या हम उसको माइंडसेट भी बोल सकते हैं, वो इतनी स्ट्रांग है कि केतु ड्रिवन वाला जो व्यक्ति है, उसको प्रभावित करना जगत में किसी के भी हाथ में नहीं है। यदि केतु ड्रिवन व्यक्ति को कोई प्रभावित कर सकता है, तो वो है आध्यात्म या प्रकृति। आध्यात्म में ही वो ताकत है कि वो केतु ड्रिवन वाले व्यक्ति को, जो केतु प्रभावित वाले व्यक्ति को, वो प्रभावित कर सकता है। अब जैसे कोई संत हैं या भगवाधारी हैं, जरूरी नहीं कि वो केतु ड्रिवन व्यक्ति हों, है ना। आप गृहस्थ में भी रहकर केतु से प्रभावित हो सकते हैं। केतु ड्रिवन व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि वो संत हो या वो भगवावस्था धारण करे हों। मैंने बहुत से ऐसे गृहस्थ व्यक्तियों को देखा है जो केतु से प्रभावित है, क्योंकि केतु आध्यात्म का कारक है। अब आध्यात्म ये नहीं है दोस्तों कि आप मंदिर में जाके 3-4 घंटे आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नहीं। आप आध्यात्म की ताकत को समझिए। आध्यात्म अगर हमारे अंदर है, तो हम अपने जीवन में बहुत अच्छे से सक्सेस होते हैं। अब आध्यात्म क्या है? आध्यात्म यही है ना कि हम जिसको भी हमारी आवश्यकता है मदद की, तो हम तत्पर उसकी मदद कर सकें। कभी भी उसको ना नहीं बोलें, कभी भी किसी के लिए हमें ईर्ष्या जलस के भाव नहीं रखें। हमेशा ऐसी वाणी बोलें कि वो हमें वो खुश रहे, मुस्कुराता रहे। ऐसी वाणी ना बोलें कि जिससे उसका दिल दुखे। तो आध्यात्म ये है। तो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी रह के केतु से प्रभावित होकर अपना जीवन यापन कर सकता है। अब मान लीजिए दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में गुरु और केतु की युति है। अब गुरु क्या है? गुरु एक जीव कारक ग्रह है। तो एक जीव के रूप में आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। वहीं यदि आपकी कुंडली में गुरु शनि की युति है, तो शनि क्या है? शनि कर्म के कारक है। तो एक आप कर्म के रूप में एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। वहीं यदि आपकी कुंडली में शुक्र केतु की युति है, तो शुक्र क्या है? शुक्र वेल्थ का कारक है, शुक्र लग्जरी कंफर्ट का कारक है। तो इस युति में सबसे अच्छी बात यह होती है कि व्यक्ति के ऊपर वेल्थ का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति वेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। वहीं यदि आपकी कुंडली में बुध और केतु की युति है, तो बुध किस बात के कारक है? बुध बुद्धि के कारक है। तो आप एक भौतिक रूप से एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो गुरु के साथ अगर केतु हैं, तो आपके अंदर वैसे ही ज्ञान और विजडम बढ़ जाएगा।
शनि और केतु हैं तो आप के अंदर शनि वाले गुण आ जाएँगे, आप एक न्यायप्रियता प्रणाली में विश्वास करेंगे, कर्म के ऊपर विश्वास करेंगे। वहीं शुक्र केतु है तो आपके अंदर शुक्र वाली कुछ क्वालिटीज़ आएँगी, जैसे आप बहुत पोलाइट हो जाएँगे बोलने में, आप जीवन को बहुत सुंदर दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। वहीं बुध केतु की होती है तो आप भौतिक क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। तो इस तरह केतु जिस भी प्लैनेट के साथ होता है, जिस भी प्लैनेट के साथ वो कनेक्ट होता है, चाहे वो उनके साथ युति करके बैठा हो, चाहे केतु की दृष्टियाँ पड़ती हों, तो वो उन प्लैनेट की जो अच्छी चीज़ें हैं, वो ग्रहण कर लेता है। क्योंकि केतु का स्वभाव है कि वो प्रभाव में नहीं आता, केतु अपने स्वभाव में रहता है। तो केतु जब किसी भी ग्रह के साथ कनेक्ट होते हैं या युति में साथ होते हैं, तब आप किसी के प्रभाव में नहीं रहते, तब आप अपने स्वभाव में रहते हैं। वैसे ही दोस्तों, यदि हम राहु और केतु को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तब हम ये कह सकते हैं कि केतु स्वभाव की बात करता है और राहु प्रभाव की बात करता है। अब ये हमें सोचना है कि हम अपने स्वभाव में रह के ज़्यादा खुश हैं या किसी के प्रभाव में रहकर हम ज़्यादा खुश हैं। एक बात और है दोस्तों, कि अपने स्वभाव में बने रहना बहुत ही मुश्किल भी है और रेयर भी है। क्योंकि केतु इसी तरह का व्यक्ति है कि वो अपने में मस्त रहता है और इसी मस्त रहने के कारण वो दुनिया से अलग थलग रहता है, आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, अपने आप में रहकर वो आध्यात्म की एक नई ऊर्जा, एक नई गति को प्राप्त करता है। अब आप जब किसी से सलाह लेने जाते हैं दोस्तों, तब भी आपको दो तरह के व्यक्ति मिलते हैं। एक वो व्यक्ति जो अपने स्वभाव में रह के आपको गाइड करेगा, और दूसरा व्यक्ति जो किसी के प्रभाव में आकर आपको गाइड करेगा। तो जो अपने स्वभाव में रहकर आपको गाइडेंस देगा, उसके जो परिणाम मिलेंगे उस आपको वो अद्भुत परिणाम मिलेंगे। मैं तो यही मानती हूँ दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के फील्ड में हैं, यदि आप आध्यात्म से रिलेटेड किसी कार्य में हैं, या आप किसी के गाइडेंस से रिलेटेड किसी कंपनी में जुड़े हैं, तो यदि आप वहाँ पर अपने स्वभाव में रहकर किसी को गाइड करते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में उसका उद्धार होता है, उसको अच्छी सलाह दी जाती है। और यही केतु है। केतु जो ड्रिवन व्यक्ति होता है, वो किसी न किसी का उद्धार करता है, आध्यात्म की ताकत को साथ लेकर, वो अच्छी सलाह देकर सामने वाले व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको दूर करता है। अब दोस्तों, केतु को समझने का सामर्थ्य उसी व्यक्ति में है जो केतु ड्रिवन व्यक्ति होगा। आप हर किसी को ये नहीं कह सकते आप केतु को समझिए, क्योंकि राहु को कहा गया है कि राहु रहस्य है, राहु भ्रम है, लेकिन असली रहस्य तो केतु में है। अब केतु क्या है? केतु प्रकृति है, केतु आत्मज्ञान है। बिना प्रकृति के, बिना आत्मज्ञान के आप केतु के रहस्यों को नहीं जान सकते। इसलिए जिन रहस्यों को, जिन गुप्त विद्याओं को एक संत, एक योगी जान लेता है, उसको एक साइंटिस्ट नहीं जान पाता। केतु दिखने में एक छोटा ग्रह है, पर उसका जो रूप है, उसकी जो ताकत है, वो दूसरे ग्रहों से कहीं ज़्यादा है। वैसे ही राहु को कहा जाता है कि राहु एक बहुत बड़ा ग्रह है। जो राहु प्रभावित व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी छोटी चीज़ों की आशा नहीं करते, उनकी आशा बड़ी बड़ी चीज़ों की है। यदि उनके पास मारुति की कोई एक गाड़ी है, या मारुति की एक छोटी कोई गाड़ी है, तो वो उनको चाहिए कि उनको मर्सिडीज़ चाहिए। उनका घर छोटा होगा तो उनको चाहिएगा कि मुझे बड़ा बंगला चाहिए। तो जो राहु से प्रभावित व्यक्ति है, वो हमेशा बड़ी-बड़ी चीज़ों की आशा करता है। लेकिन केतु क्या कहता है? केतु छोटा ग्रह है, वो उसके पास जो है वो उसी में सुखी रहता है, और कहता भी है कि मुझे ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी सब आवश्यकताओं की पूर्ति मेरे ईश्वर कर देते हैं, मेरे भगवान कर देते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगी आपको, स्टोरी जो आपको बिल्कुल सही में समझ में आएगी कि केतु प्रभावित व्यक्ति कैसे होते हैं। 3 दोस्त होते हैं, वो एक ट्रैकिंग में जाने की तैयारी करते हैं। तो जिसमें जो पहला दोस्त होता है, वो बहुत अच्छे से सब तैयारी करता है। ट्रैकिंग का जो बैग है, वो बहुत सब सामान अपने अच्छे से रख लेता है। टॉर्च है, बेड है, ब्लैंकेट है, अपने कपड़े-वपड़े सब अच्छे से रख लेता है। जो दूसरा दोस्त होता है, वो भी तकरीबन बहुत सी चीज़ें रख लेता है, लेकिन पहले वाले से कम रख पाता है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, वो कुछ भी नहीं रख रहा है। तो उसको बाकी जो 2 दोस्त हैं, वो पूछते हैं कि यार तूने क्यों नहीं रखा सामान, क्या है? तो उसने जवाब ये दिया कि क्या रखना है, सब व्यवस्था हो जाएगी, और मेरी जो व्यवस्था करने वाले हैं वो स्वयं ईश्वर हैं। तो ये केतु है। केतु बहुत समय भाग्य के भरोसे नहीं रहता, वो ईश्वर के भरोसे रहता है। उसको पता है कि कहीं न कहीं वो किसी भी समस्या में रहेगा तो ईश्वर हमेशा उसकी मदद के लिए आएँगे, ईश्वर हमेशा उसकी हेल्प करेंगे। तो केतु ड्रिवन व्यक्ति वो होता है। जो केतु से प्रभावित व्यक्ति होते हैं, उनका मन बहुत साफ़ रहता है। वो मन के बहुत साफ़ रहते हैं, उनके मन के अंदर छल कपट जैसी चीज़ें नहीं रहती। वो हमेशा दूसरों से प्रेम करने में विश्वास रखते हैं। वो हमेशा दूसरों को देने में विश्वास करते हैं, लेने में नहीं। जो केतु प्रभावित व्यक्ति होगा, जो केतु ड्रिवन व्यक्ति होगा, वो हमेशा प्रेम से भरा रहेगा। वो प्रेम ही देगा। उसके अंदर इतनी सामर्थ्यता है कि वो, उसके पास कोई चीज़ रहे न रहे, पर वो सामने वाले की हेल्प ऐसे करेगा कि उसके पास सब कुछ है।
तो हमें हमेशा जीवन में केतु से प्रभावित व्यक्तियों को देखना चाहिए, केतु से प्रभावित व्यक्तियों की तरह बनना चाहिए, क्योंकि केतु वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आते, इसलिए वो अपने स्वभाव में रह के कार्य करते हैं, तो हमेशा ईश्वर उनकी मदद करते हैं। आज दोस्तों आपको मैं एक बात ये बताने जा रही हूँ कि आपके जीवन में जो भी समस्या है वो समस्या केतु ही दूर कर सकते हैं। केतु में वो सामर्थ्य है कि वो आपकी हर समस्या को दूर कर दे। यदि आपके जीवन में राहु आपको हर क्षण तंग कर रहा है, राहु की वजह से आपके जीवन की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, जीवन के कष्ट नहीं कम हो रहे हैं, तो उसको दूर करने का जो एकमात्र जो उपचार है, उपाय है, वो केतु के पास है। जिस दिन से आपने यूनिवर्स पर फेथ करना शुरू कर दिया ना दोस्तों, आपका केतु एक्टिव हो जाएगा। जिस दिन से आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, आपका केतु एक्टिव हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया सुबह-सुबह कि मैडम मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, एक मेरा थोड़ा-सा एक बिज़नेस डील होने जा रही है, जो बहुत टाइम से अटकी पड़ी हुई है और मैं बड़े असमंजस में हूँ कि उस डील को करूँ कि नहीं करूँ। बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा-सा ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ा-सा गाइड करें कि मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं खुद एक केतु ड्रिवन व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर केतु की कुछ चीज़ें हैं, आध्यात्म की एक पावर लेके मैं चलती हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप उस मीटिंग के बारे में आप उस डील के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। आप जाइए और उस मीटिंग में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे या बुरे परिणाम प्राप्त होंगे, उस बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो मेरे उन क्लाइंट ने वैसा ही करा। उनका मेरे पास कुछ दिनों बाद मैसेज आया कि मैडम वो मीटिंग बहुत अच्छे से हो गई है और मुझे उस मीटिंग के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, थैंक यू सो मच। तो ये होती है केतु की चीज़ें, ये होता है केतु का प्रभाव। यदि आप अपने स्वभाव में रह के किसी को सलाह देते हैं तो निश्चित ही उस व्यक्ति का उद्धार होता है। और ये ज़बरदस्त जो क्वालिटी है वो केतु में ही है। सिर्फ केतु के अंदर जो आध्यात्म का जो पावर रहता है ना दोस्तों, उसका सामने वाले व्यक्ति को अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पहले भी ये कहा ना कि केतु ड्रिवन जो व्यक्ति होता है, उसको समझने का जो सामर्थ्य है वो केतु वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। उसको आप ना प्रकृति समझ सकती है, ना कोई समझ सकता है। आध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति ही केतु की पावर को समझ सकता है। तो आप केतु की पावर को समझें, केतु की तरह आध्यात्म की पावर को समझें। तो जिस दिन आपने यूनिवर्स पर फेथ करना शुरू करा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना शुरू करा, आपको वहाँ से केतु के अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। अब मैं एक और ये भी चीज़ कहती हूँ कि जहाँ पर भी आपका केतु बैठा है, जहाँ पर भी जिस भाव में आपका केतु बैठा है, आप वहाँ से उस भाव से कुछ लेने की इच्छा ही छोड़ दीजिए। उस जगह से ही आप हट जाइए। यदि आप वहाँ से कुछ उम्मीद करेंगे तो वो निश्चित ही वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए, आप वहाँ से हट जाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो चीज़ आपके जीवन में ज़रूर मिलेगी आपको। आप जितना सोचेंगे किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ उतनी दूर जाएगी। यदि आपने उस चीज़ के पीछे छोड़ना शुरू कर दिया तो वो अवश्य मिलेंगी। जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा, धन के पीछे भागते हैं। हमारे जीवन में धन नहीं है, हमारे जीवन में ऐश्वर्य नहीं है, हमारे जीवन में आनंद नहीं है। यदि आप दोस्तों उसके पीछे इतना भागोगे तो कहाँ से आपके पास धन आएगा, कहाँ से ऐश्वर्य आएगा, कहाँ से आनंद आएगा? तो इसलिए सोचना छोड़ दीजिए। आप ये चीज़ें इनके पीछे मत पड़िए। तो जितना सोचना छोड़ेंगे उतनी चीज़ें आपको जीवन में प्राप्त होंगी।